हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगेश शिरोडे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पॉइंट। सपोज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन इट्स स्लोप इज़ -1, लेकिन हमें वहाँ पे स्लोप दिया नहीं है, डायरेक्टली कंबाइन इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो कंबाइन इक्वेशन है उस पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो नाउ रिमेंबर कैसे फाइंड करोगे। यहाँ पे m और m2 पता नहीं हमें, बस हमें ये कंबाइन इक्वेशन दिया हुआ है। लेकिन हमें एक रिजल्ट पता है, अगर कंबाइन इक्वेशन दिया होगा तो m1 इंटू m2 क्या आता है, a अपॉन b। ये हमें पता है। m1 इंटू m2 a अपॉन b इज इक्वल टू -1। a इज इक्वल टू ये b इस साइड में डिवाइड में, तो इस साइड में मल्टीप्लाई में क्या होगा, -1 इंटू b माइनस b। यहाँ पे ये माइनस लेफ्ट साइड में लिया तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन। If two lines are perpendicular then their product is -1। अगर हमें स्लोप पता है या वहाँ पे दिया हुआ है कि वो परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर हमें ओनली कंबाइन इक्वेशन दिया है तो अगर आप a और b के एडिशन करके a और b के एडिशन अगर 0 आती है तो उससे क्या मीनिंग पता चल जाता है कि यहाँ पे जो कंबाइन इक्वेशन है उससे जो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट हो रही है वो क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ओके, सो दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन व्हाट हैपन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। अगर दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, तो उनमें जो एंगल है, इफ टू लाइंस जो भी एंगल है वो कितना रहेगा। यहाँ पे हम एंगल एक्यूट एंगल थीटा कंसिडर करते हैं, तो कितना रहेगा। तो उसी के लिए आज का थ्योरम है 4.4 और हमारा आज का पॉइंट है एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नॉर्मली अगर हमें टू लाइंस के स्लोप पता है, अगर टू लाइंस के स्लोप पता है तो हम उसमें एंगल फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर हमें स्लोप पता है तो, लेकिन यहाँ पे हमें स्लोप पता नहीं है, हमें बस क्या दिया हुआ है, कंबाइन इक्वेशन दिया हुआ है। नाउ अगर हम इस कंबाइन इक्वेशन से m1 माइनस m2 की वैल्यू फाइंड कर पाए, एज वेल एज m1 इंटू m2 की वैल्यू अगर इस कंबाइन इक्वेशन से फाइंड कर पाए, देन वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो अब हमारा इंटेंशन, टारगेट क्या होगा, हमें एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन ये तो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए m1 माइनस m2। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, m1 इंटू m2। तो यहाँ पे m1 इंटू m2 का तो रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है, क्या होता है, a अपॉन b। सो यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन द मेजर प्रॉब्लम इज m1 माइनस m2। ओके, अगर आपको ये पता है m1 माइनस m2 तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एंड विल परफॉर्म सम कैलकुलेशंस। सो लेट्स सी द थ्योरम। द acute angle theta between the lines represented by the combined equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is given by tan theta is equal to mod 2 into under the root h square minus ab upon a plus b। यह हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट m1 and m2 be the slope of lines
represented by ax square plus 2hxy plus by square इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज एन y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। यहाँ पे टू लाइन जो पास होगी ऑब्वियसली ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि ये इक्वेशन किसका है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो मान के चले ऐसे टू लाइन, ये पहली लाइन है, सिमिलरली सेकेंड ओरिजिन से पास हो रहे ऐसा अज्यूम कीजिए। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू m1x, इस लाइन का y इज इक्वल टू m2x। क्योंकि बोथ आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो यहाँ पे कांस्टेंट पोर्शन नहीं आएगा और इनके बीच में एंगल मान के चलिए थीटा है। अब हमारे पास कंबाइन इक्वेशन है और उससे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, हमें m1 माइनस m2 की वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पहले फाइंड करते। वी नो दैट m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। ये टू रिजल्ट्स हमें पता है। अब हमें फाइंड करना है m1 माइनस m2। कंसीडर, अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, m1 माइनस m2 स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे स्क्वायर क्यों लिया, ये एडजस्टमेंट है। m1 माइनस m2 कैसे आएगा, m1 का स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 एंड प्लस m2 का स्क्वायर। हमारे पास था a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे, विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट, m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसके RHS में 2m1 m2 ऐड करेंगे और उसे फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे, और साथ में ये ऑलरेडी -2m1 m2 था यहाँ पे। हमने क्या किया, ट्वाइस m1 m2 ऐड किया और उसे सब्सट्रैक्ट किया, और ये टर्म्स हमने एडजस्ट किए यहाँ पे। अगर आप ये वाला पोर्शन ऑब्जर्व करोगे and now this portion, you will observe that actually ये m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है, और यहाँ पे क्या आएगा, -2 -4 m1 m2। नाउ m1 प्लस m2 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज व्हाट, -2h अपॉन b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू a अपॉन b। नाउ माइनस का स्क्वायर ऑब्वियसली प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर 4 h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे b है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो हमें चाहिए b स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस यहाँ पे b स्क्वायर चाहिए, तो डिनोमिनेटर को b से मल्टीप्लाई करो, उसी b से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या होगा 4ab, और दोनों का कॉमन बेस b स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, 4 इज अ कॉमन एज वेल एज डिनोमिनेटर इज कॉमन, सो व्हाट रिमेन्स 4 कॉमन है h स्क्वायर माइनस ab।
Okay, this is the value of m1 minus m2 bracket square. Now m1 माइनस m2, अगर इस साइड में हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर इस साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी। m1 माइनस m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी, और यहाँ पे स्क्वायर रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ तक हमें m1 माइनस m2 की वैल्यू पता चल गई। अब हम यहाँ पे एंगल बिटवीन द लाइंस फाइंड कर सकते हैं। वो रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। An acute angle theta between the lines is given by tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 is equal to mod m1 माइनस m2 यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 2 अपॉन बी अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस m1 और m2 की वैल्यू जो है क्या है, a अपॉन बी। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट मॉड है, मॉड होने से प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 अपॉन बी इंटू अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में बेस इक्वल कर लेंगे, इसका बेस बी है और इसका 1 है, तो बी प्लस ए अपॉन बी। नाउ व्हाट विल हैपन, this b and this b get cancel, is equal to mod 2 अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में हम a प्लस बी लिखेंगे, b प्लस है तो इसे लिखेंगे a प्लस बी, जो हमें प्रूव करना था। ओके, सो दैट इज अ फाइनल आंसर। अब हमें कंबाइन इक्वेशन दिया होगा तो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू लाइंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नेसेसरी नहीं कि स्लोप दिया होना चाहिए, बस यहाँ पे ए एच और बी की वैल्यू पता है तो आप एंगल बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, लाइन परपेंडिकुलर थी तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, अगर एंगल है तो आप फाइंड कर सकते हैं, अगर लाइन पैरेलल है then what will be the condition? If two lines are parallel, then what? If two lines are parallel, then हमें पता है अगर two lines parallel है तो उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है, m1 is equal to m2। अगर एक को इस साइड में शिफ्ट करें लेफ्ट में तो क्या होगा, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। नाउ m1 माइनस m2 अगर 0 है तो ये ओवरऑल tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नाउ रिमेंबर m1 माइनस m2 0 है, न्यूमरेटर इज 0 तो RH 0 हो जाएगी, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन tan थीटा हमें पता है क्या है, मॉड अंडर द रूट mod 2 अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी
अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी इस साइड में डिवाइड है, उस साइड में आप क्या करो मल्टीप्लाई में 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू 0, यू विल गेट बिग 0। नाउ 2 भी इस साइड में मल्टीप्लाई में है तो हम इसे इस साइड में डिवाइड में शिफ्ट करते हैं। सो 0 अपॉन 2, you will get 0। now squaring on both side, तब जाके ये मॉड हट जाएगा। तो क्या होगा, और 0 स्क्वायर 0 आता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस उस साइड में गया तो क्या होगा प्लस, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। नाउ वी हैव द 3 कंडीशंस। अगर लाइन परपेंडिकुलर है देन कंडीशन क्या रहेगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन कंडीशन क्या रहेगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इफ पैरेलल भी नहीं परपेंडिकुलर भी नहीं, उनके यहाँ कुछ एंगल है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 इंटू अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलेंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।